कितनी स्त्रियां शादी होने के बाद साल 2 साल ठीक ठाक रहती ससुराल में, फिर मायके जाती है, वहाँ से लौट कर आती ही नहीं, वहीं पता नहीं क्या बनाती, मायके में खुदर बुदर करती रहती। उसका पति फोन करता तो उठाती नहीं। सासू कहती अपनी पत्नी को बुला लाओ, तो बुलाने जाते तो वहाँ ससुर महामूर्ख खोपड़ी बैठा है, वो कहता मैं तो अपनी बेटी को भेजूंगा नहीं। सासू चंडिका अवतार बैठी है, वो तो कहती मेरी बेटी अभी नहीं जाएगी। अरे बेटी को भेजना नहीं था तो इसकी शादी क्यों किया था, अपने पास ही रखते। शादी करके दूसरे की जिंदगी भी लफड़े में डाल दिया है और घर में बिठा कर रखी हो। बेटी को घर में बिठा कर रखा नहीं जा सकता है। बेटी की जवानी की जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी की जिम्मेदारी उसका पति ही निभा सकता है। माता पिता तो थोड़े दिनों के बाद मरकर परलोक चले जाते हैं, फिर लास्ट में उसकी जिंदगी को कौन संभालेगा। इसलिए बेटियों के माता पिता को कृपया इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि ससुराल में जाना तो गम खा करके रहना, वहाँ तूफान मत मचाना, आंधी खड़ी मत कर देना, वहाँ लहर मत ले आना, वहाँ तो ऐसे रहना मुस्कुरा करके। सब जहर पी जाओ, जिन्होंने अमृत पिया था वो देव कहलाए और जिन्होंने जहर पिया था महादेव कहलाए। बेटी सब ससुराल का जहर पी जाना तो तुम महादेव बन जाओगी। आ जाना, सहन शक्ति सिखाइए। और जिसमें सहनशीलता नहीं है किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकता है। नेता कितना सहनशील होता है, कोई इसके फोटो पर जूते मारता है, कोई जूते चप्पल का माला पहनाता है, कोई नेता को गधे पर बिठा करके फोटो खींचकर फेसबुक पर डालता है, कोई नेता के वो क्या बोलते उसको, वो जो बनाते पुतला बनाकर फूंक देता है, फिर फेसबुक पे डाल देता है कि नेताजी जल मर गए, दफन कर दिया हमने। तो दफन करने वाले कौन होते हैं? वो अपने कुटुंबी लोग होते, अपने लोग होते हैं। तो तुमने दफन किया, इसका मतलब तुम हमारे खास आदमी हो, इसलिए दफन किया है तुमने, धन्य हो। अरे मूर्खो, फालतू खाम खा का काम करते। दफन करने कोई गैर आदमी थोड़े आता है, दफन तो वही करते जो अपने कुटुंब परिवार के होते हैं। तो ये जो दफन कर रहे हैं पुतला ना, ये घोषित कर रहे हैं कि हम भी आपकी फैमिली के सदस्य, आपका पुतला दफन कर रहे हैं। लेकिन नेता इन चीजों से दुखी नहीं होता है, सब सह लेता है, गम खा लेता है, गालियां सह लेता है। उसके बाद एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बन करके दहाड़ता है और जिधर आदेश करता है उधर रोड बन जाती है, जिधर आदेश करता है उधर स्कूल बन जाता है। याद रखना, बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। जो गम नहीं खा सकता है वो जिंदगी में ऊपर उठ भी नहीं सकता है। इसलिए घर में भी गम खाना सीखो। सासू को भी बहुत गम खाना चाहिए। ज्यादा अपनी बहुओं को मत समझाओ, ये बहुत समझ कर आई है, पूरी दुनिया समझी हुई इनकी। इनको ज्यादा समझाओगी इनका दिमाग गर्म हो जाएगा। इनको समझाओ मत ज्यादा, समझाने वाला है नहीं ज्यादा। जो समझना चाहता उसी को समझाओ, और जो समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, उसको देखो और मधुर मधुर मुस्कुरा दो कि मूर्ख जा आगे जा, ठीक। समझाओगे तुमको दुश्मन की तरह देखेगा। कितने बाप लोगों ने बेटों को ज्यादा समझाया है तो बेटे बाप के पास में बैठना बंद कर चुके हैं। बाप अगर द्वार पर बैठा है तो बेटा घर के अंदर बैठता है, बाप अंदर जाता तो बेटा छत पे चढ़ जाता है, और बाप जब छत पे पहुंचता तो बेटा नीचे उतर जाता है। मैंने बेटे से पूछा बाप के पास क्यों नहीं बैठते हो? बोले पूरा ओवरलोड हो चुका हूं, अब जरूरत नहीं। समझना नहीं चाहते हैं लोग। किस्मत वाली वह आत्मा है जो अपने बूढ़े बाप, बूढ़े दादाजी, बूढ़ी सासू के अनुभव को, 50 साल के अनुभव को 5 मिनट में प्राप्त कर लेता है, वो सौभाग्यशाली होता है। माता पिता, सास ससुर और गुरु से ज्यादा तुम्हारा हित चिंतक कौन होगा? अगर वे कुछ समझाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी में निखार आएगा, चमक आएगी, लाइट आएगी, शाइनिंग आएगी। और उनसे तुम बैठना नहीं चाहते, उनकी सुनना नहीं चाहते हो, तो आप ठोकर खा खा करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे।
आज मुकेश अंबानी अगर बिजनेस के क्षेत्र में इतना बड़ा खिलाड़ी व्यक्ति बना है तो उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया है, डांटा। 11 बजे से 12 बजे का टाइम मुकेश अंबानी का होता था, अपने पिता धीरू अंबानी के साथ बैठने का डेली का टाइम था। और 10 बजे से 11 बजे अनिल अंबानी का टाइम था। दोनों बेटों का एक एक घंटे में क्लास लेते थे, बिजनेस के फार्मूले सिखाते थे। और अगर वो टाइम से 5 मिनट लेट आते थे तो उनको 5 मिनट वो डांटते भी थे, लेट क्यों आए। जो टाइम की कीमत नहीं समझता है उसकी जिंदगी व्यर्थ में चली जाती है। और जो टाइम के लिए जागृत हो जाता है वो कम टाइम में बहुत बड़ा काम करके दुनिया से निकल जाता है। समय की कीमत समझो। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मंच पर भजन गा तू एक, कोई बोलता है थोड़ा मैं सुना दूं, मैंने कहा टाइम नहीं। बोले एक सुना तो, हमने कहा बिल्कुल नहीं सुनाना। बोलते हैं थोड़ा सुना तो, हमने कहा बोलना मना है। क्योंकि ये 2-3 घंटे का टाइम गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर 5-5 मिनट 10-10 मिनट में सबको बांटूंगा, ये टाइम निकल जाएगा, प्रवचन नहीं हो पाएगा, तो लोगों के साथ में धोखा हो जाएगा। जिस उद्देश्य से हजारों किराया लगा करके 1,500 हजार की गाड़ी किराए पर लेकर के लोग आए हैं यहाँ सत्संग सुनने के लिए, उससे वंचित रह जाएंगे तो इनको दुख होगा कि नहीं होगा। इसलिए व्यास गादी पर कृपया किसी व्यक्ति को जबरदस्ती टाइम निवेदन कर दीजिए, गुरुजी हाँ बोल दे तो ठीक, और ना बोल दे तो मुस्करा दो कि चलो ठीक है। हाँ मेरे प्रोग्राम में एक सांसद आया, उसने कहा मुझे पहले टाइम दे देना, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं, मुझे जाना है लखीमपुर खीरी। मैंने कहा लो इसको दे दो। बोला 2 मिनट बोलूँगा, वो 2 घंटा बोला, पूरा प्रवचन का टाइम खत्म हो गया। जब मेरे पास माइक आला तो मैंने कहा सर्वे भवंत सुखिना, प्रवचन समाप्त, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। बात कर, सब बर्बाद कर दिया पूरा। ये भी देख लो, समय कीमती है, टाइम पास मत करो। दौड़ कर जल्दी से स्नान कर लो, दौड़ कर जल्दी से कपड़े धो लो। कितने लोगों की चाल ऐसी है जैसे बूढ़ी भैंस जा रही है, ऐसे मोटर चलते हैं। मैं तो देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख हो जाता है, कितना टाइम बर्बाद कर रहा है। अभी मैं इस उम्र में भी 55 साल रनिंग है, लेकिन वास्तव में 57 साल मेरी उम्र है। दौड़ के छलांग मार के गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अरे टाइम 1 मिनट बच जाएगा तो 1 मिनट ज्यादा प्रवचन सुना देंगे। वहाँ गाड़ी में बैठने के लिए चाल ऐसी चल रहे हैं जैसे बूढ़ा हाथी जा रहा है। और याद रखना, शरीर में स्फूर्ति अगर लाना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, बस एक ही फार्मूला सिखा देता हूं, थोड़ा कम खाइए, कम खाइए, कम खाइए, और थोड़ा व्यायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, और गहरी नींद सोइए, गहरी नींद सोइए, और प्यास लगे तो पानी पीजिए, 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 और कुछ नहीं। और क्या और पूछ रहे हो बार बार, बस इतना बहुत। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम नहीं करोगे कभी स्वस्थ नहीं रह सकते आप। गहरी नींद नहीं सोओगे आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और भोजन कम नहीं खाओगे तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। खाने के लिए संसार में कमी नहीं है, चिंता मत करो, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे अच्छा भोजन, आज चुपके से बता देता हूं, सबसे टॉप का भोजन स्वास्थ्य के लिए यदि कोई है तो क्या है? खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी। और वो भी खिचड़ी किस चीज की खिचड़ी? मूंग की खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी। और खिचड़ी के साथ में दही। कौन दही? जिसमें मलाई ना हो वो दही खा लो। 7 दिन खा लो खिचड़ी और दही। 8वें दिन कहोगे कि हमारे पेट के अंदर ज्वालामुखी जल रहा है, इतनी भूख लगेगी। खिचड़ी और दही। और स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली कौन चीज है? आपको बता दूं, कोई चीज नहीं बिगाड़ने वाली। जो ज्यादा खाओगे वही बिगाड़ देगी। अगर खिचड़ी भी दही, खिचड़ी और दही भी 2-3 किलो खा लोगे तो वो भी बिगाड़ देगी। कम खाना जरूरी है। हंसना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। खुली हंसी होनी चाहिए। ये बंदर जैसा थोड़ा दांत निकाल दे ही ऐसे नहीं, ठहाका आ जाना चाहिए। कभी कभी ठहाका लेना चाहिए।
जोर से हंसने से बीपी हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा। जोर से हंसने से लकवा अटैक नहीं होगा। जोर से हंसने से शुगर भी खत्म हो जाएगी और जोर से हंसने से हार्ट अटैक भी नहीं होगा। हंसकर देखो तो कितने फायदा है। भगवान कृष्ण के जीवन में बचपन से लेकर के संघर्षों की लाइन लगी थी, युद्ध पर युद्ध हो रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान जोर से हंसते थे ठहाका लगा करके। उनकी हंसी के कारण ही भगवान कृष्ण को विजय मिल जाती है। आप भी हंसना सीखो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले नहीं हैं। कोई ना कोई लफड़ा तो चलता ही रहेगा। कहीं कोरोना आएगा, कहीं चुनाव आएगा, कहीं बेईमान जिंदगी में आ जाएगा, कहीं कुछ और लफड़ा आ जाएगा। ये तो चलेगा, लेकिन हंसोगे कब तुम, खुश कब रहोगे तुम? ऐसे नहीं खुश रह सकते। भगवान कृष्ण से हंसना सीखो, भगवान राम से मुस्कुरा कर काम करना सीखो, कबीर से प्रसन्न रहना सीखो। ये टेंशन में रह करके जिंदगी बर्बाद मत करो। 5 किलोमीटर से ज्यादा अधिक पैदल चलने से बुढ़ापा जल्दी आता, और 5 किलोमीटर भी जो नहीं चलेगा उसको जवानी आती ही नहीं, सीधे बुढ़ापा आ जाता है। 5 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने की जगह ना हो तो जहां हो वहीं कूदो। कल मेरे पास एक परिवार आया, बोले इस बेटी को सिर दर्द हो रहा। तो हमने कहा बेटी कितना पैदल चलती? बोले बिल्कुल नहीं चलती। तो हमने कहा चल नहीं पाती क्या? बोले चल तो लेती पर चलती नहीं। तो क्यों नहीं चलती? बोले नहीं चलती इसलिए नहीं चलती। और क्यों नहीं चलती? तो मैंने उनकी बेटी से कहा और रस्सी से लड़कियां कूदती हैं, रस्सी वाला व्यायाम करो। तो उसकी 2 बहनें और बैठी थी, बोली मैं तो कूदती हूँ, ये नहीं कूदती, कूदती भी नहीं, चलती भी नहीं। अपने कमरे में ही थोड़ा कूदो, चलो, उछलो। ये सभी महिलाओं को जितनी पत्नियां बन गई हैं, सासू बन गई हैं, दरवाजा बंद कर दो, कमरे के अंदर आधा घंटे कूदो कूदो कूदो। देखो कितना शरीर सुंदर हो जाएगा। ये क्रीम पाउडर से शरीर सुंदर नहीं हो सकता, पर लगा लो, लगाना है लगा लो, कंपनी को फायदा तो होगा ही, पर सुंदरता आएगी कब आएगी? जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। साहिब बंधु क्या है? कौन सा उसूल है? 10 मिनट हर रोज टहले। कब टहलना है? दोपहर में नहीं, नुकसान होगा। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। शाम को 10 मिनट भोजन कीजिए, फिर 10 मिनट टहलिए। शाम का भोजन आधा खाना चाहिए। दोपहर का भोजन जितनी भूख है उतना खाना चाहिए। और सुबह का नाश्ता फल फूल सलाद लेना चाहिए। चाय इच्छा है तो पी लो, दिन भर में केवल 2 चाय सुबह शाम बस। बाकी चाय ना पियो तो अच्छा, काफ़ी भी ना पियो तो अच्छा है। मैं तो पीता ही नहीं, जिंदगी में कभी पिए ही नहीं, न चाय न काफ़ी। पर मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि तुम भी न पियो। अब दारू ना पीने के लिए तो कहता हूँ, लेकिन चाय के लिए भी मना करूँ तो पियोगे क्या तुम? कोई चीज़ के लिए छूट रखना ही पड़ेगा थोड़ा। चाय पी सकते हो, पर सुबह शाम एक चाय। लेकिन चाय जब पियो तो बिस्कुट के साथ पियो। इसलिए यहाँ जो लोग आते हैं, उनको मैं बिस्कुट प्रसाद में देता हूँ। लबझब बिस्कुट है, इसका नाम लबझब। यहीं पर बिकता है, कोई दुकानदार बेच रहा है। बड़ा सस्ता है, 5 रुपये में शायद वो 20 मिलता है या 10 मिलता है। टेस्टी भी है। सबको बिस्कुट बांट रहा हूँ, बिस्कुट के साथ चाय, ताकि चाय की जो गर्मी है वो बिस्कुट झेलेगा जाकर। खाली पेट चाय जाएगी तो आंतों को जला देगा। चाय में निकोटीन होता है, नुकसान करता है।
10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। अर्जुमंदानी सेहत याद रखे रसूल। वृद्धावस्था में भी शुभ संस्कार से ओत प्रोत कुछ लोगों के साथ में प्रेम करो। रोज उनके साथ में 10 मिनट बैठ करके सत्संग धर्म की बातें करो। वृद्धावस्था में बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति हो। बूढ़ों के पास में कोई बैठना नहीं चाहता, लेकिन याद रखना जो बूढ़ों के पास बैठने से मिल सकता है वो जवानों के पास बैठने से कभी नहीं मिलता है। बचपन से मैं बूढ़ों की संगत किया हूँ। जब मैं 15 साल का था तो भी मैं 60 साल वालों के साथ बैठता था। मैं कभी अपनी उम्र वालों के साथ में प्रेम बनाया ही नहीं। 60-70 साल वाले हमारे साथ, उनको हाथ जोड़ता था, पाँव छूता था, बिठाता था, उनकी बातें सुनता था। वो सुनाते थे सत्संग की बातें, भक्ति की बातें, और बातें सुन सुन करके मन में हुआ कि मैं संत बनूंगा, संत बन। उन बूढ़ों की कृपा है, वे हमको मिलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि आप तो आप रहे लेकिन हमको महान बना दिया। बुजुर्गों के पास बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वह बुजुर्ग नहीं जो ताश खेल रहे हैं। वे तो अभी बच्चे हैं, भले उम्र उनकी 70 साल हो। वह बुजुर्ग नहीं जो जुआ खेल रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, इधर उधर दंड फंद में लगे हुए बुजुर्ग नहीं है। याद रखना, उम्र में भी बड़ा हो और साथ साथ में विचारों में बड़ा होना चाहिए। जिसके विचार पक गए वो बुजुर्ग कहलाता है, और उसकी संगत से हमें महान यात्रा मिलती है। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। शाम को हर रोज पहले, वाह वाह, शाम को हर रोज पहले, शाम को खाने के बाद। नहीं कोई बात नहीं, टहलना है, बता रहे शाम को हर रोज टहले, थोड़ा भोजन खाने के बाद। कुछ भी जोड़ दो कविता बन जाएगी। साहिब बन तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। सुना गलत है आपका, गाइए दोहराइए संजय भाई। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। सोना गलत है आपका, जय हो। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। मुस्कुरा कर चल दिए हो, कुछ
मुस्करा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद बिजलियां चमका रहे हो, बिजलियां चमका रहे हो। फूल बरसाने के बाद बिजलियां चमका रहे, फूल बरसाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, साहिब बंदगी साहिब बंदगी। कबीर साहब पूछ रहे हैं, राम न रमसि कौन दंड लागा। हे इंसान, तू भक्ति में रमण क्यों नहीं करता है? तुझे कौन सा दंड लगा हुआ है, कौन सा पाप लगा? बीड़ी में रमण करता है, सिगरेट दारू में रमण करता है, बुराइयों में रमण करता है, ताश में रमण करता है, जुआ खेलने में रमण करता है, व्यभिचार में रमण करता है तू, लेकिन ये सत्संग और भक्ति में रमण क्यों नहीं करता है? कई जन्म के पाप इस आत्मा को सत्संग से दूर कर देते, क्योंकि सत्संग सुख देता है, सत्संग विवेक देता है, विवेक से सुख उत्पन्न होता है। इसलिए जिसके पाप ज्यादा होते हैं वो सत्संग से ही दूर रहता है। कि जीव यदि सत्संग में रुचि लेने लगे तो समझ लो अब उसके सुख के दिन आने वाले।